हेलो जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं इसके पीटी आप लोग को जैसे बताया गया था कि 11th क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो बाकी रह गए थे समित संख्या का, उसे हम पहले बनवा दें ताकि कल जो मंगलवार है 16 तारीख, कल से जो है वह आपका चैप्टर 1 से सिलेबस जो है वह स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमने आप लोग को समित संख्या पढ़ा दिया, इसलिए कि अगर आपको कहीं भी संख्या मिले तो 10th क्लास में आपने एक ही संख्या पढ़ा था, केवल वास्तविक। हमने वास्तविक और काल्पनिक का आपको ज्ञान दे दिया ताकि किसी भी चैप्टर में अगर संख्या के बारे में आपको चर्चा किया जाए तो आपको पता रहना चाहिए कि दो संख्याएं होती है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक संख्या होती है। तो इस तरह पर हमने क्लास में 12 तक क्वेश्चन जो है वह सॉल्व किया था। 12 के बाद आइए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में मापांक और कोणांक निकालना, मतलब आपको मॉडुलस निकालना है और आपको आर्गुमेंट का वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं कि मापांक और कोणांक कैसे निकालेंगे। किसी भी समित संख्या का मापांक या कोणांक निकालने से पहले उसे हम समित संख्या में लेकर आएंगे, मतलब कि एगो रियल होना चाहिए और एगो इमेजिनरी होना चाहिए। जब तक वह रियल और इमेजिनरी यानी कि वास्तविक और एक काल्पनिक के रूप में ना होगा तब तक उस समित संख्या का न तो हम मापांक निकाल सकते हैं न तो कोणांक निकाल सकते हैं, या कुछ भी निकालना हो पहले एक वास्तविक होना चाहिए और एक काल्पनिक होना चाहिए। तो सीधे सीधे आपको समझना होगा कि समित संख्या का मापांक और कोणांक निकालने के लिए सबसे पहले यह समित संख्या अंश बाई हर के रूप में है, तो अंश बाई हर के रूप में है तो इसे हम पहले आप हर परिमेयकरण करके इसको एक रूप में लेकर आएंगे। यह बता दिया जाए कि कल से कोई भी बच्चे जो नए होंगे वह क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कल से आपका चैप्टर नंबर 1 से सभी बैच में जो है वह 11th क्लास स्टार्ट हो रहा है। 9 से 10, 11 से 12, 12 से 1 और आपका 5 से 6, ये 4 बैच हिंदी मीडियम का है और 3 से 4 जो बैच है वो आपका इंग्लिश मीडियम का बैच है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर अंश बाई हर के रूप में हर में जो भी टर्म होगा उसे हम हर परिमेयकरण करेंगे, और हर परिमेयकरण करते समय ध्यान रखिएगा माइनस हो तो प्लस से कर सकते हैं। ठीक है सभी? जो बच्चे क्लास अटेंड रेगुलर कर रहे होंगे उसे कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब गुना कराएंगे, एक में 1 से गुना कराएंगे तो 1 में 3i से गुना कराएंगे तो 3i, 2 में 1 से गुना कराएंगे 2i, और 2i में 3i से गुना कराएंगे 3 दूनी का 6, और i गुना i जो है वह i स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी और a प्लस बी, यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। विविध है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आपके लिए पढ़ना क्या है, जरूरी है, क्योंकि आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं न कि एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हैं। इसलिए सारा चीज एनसीईआरटी का टोटल पढ़ना आपके लिए जरूरी है। वह विविध हो अथवा हो, जो भी हो, सबके सब पढ़ना जरूरी है। केवल आपको क्वेश्चन बनाने से काम नहीं चल सकता है कि हाँ हमने सिलेबस का क्वेश्चन बना लिया। ये 3 आदू कितना हो जाएगा, 5i हो जाएगा। i स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। बाई में 1, i स्क्वायर का वैल्यू -1 का 3 का स्क्वायर 9, यह हो जाएगा आपका -5, 6 में से गया 5 प्लस 5i और 9 1 10। वो अलग अलग हम इसको तोड़ सकते हैं, तो अलग अलग तोड़ेंगे तो -5 बटा में 10 प्लस 5i बटा में 10, ये भी 2 बार में और ये भी 2 बार में। तो z बराबर मेरे पास आ गया -1 बटा 2 प्लस कितना 1 बटा 2 इंटू आई। कौन सा पाद में है, द्वितीय पाद में। कौन सा पाद में, द्वितीय पाद में। मापांक निकालना है तो मॉडुलस z बराबर हमने आपको सिखाया है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अंडर रूट x का वैल्यू -1/2 का होल स्क्वायर, y का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। आई इसमें काम नहीं करेगा, तो 1 बटा में 4 प्लस 1 बटा में 4। लघुत्तम जब लेंगे हम तो 4 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो आ जाएगा 1/2, और 1/2 को लिख सकते हैं 1 बटा में √2। यह हो गया आपका मापांक। अब हम लोग चलते हैं कोणांक के रूप में। किसके रूप में, कोणांक के रूप में। जिसे नोट करना है पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आइए इसका समित संख्या का आपको कोणांक निकालना है। तो कोणांक में ध्यान रखिएगा कि z बराबर आपके पास है -1/2 प्लस 1/2 इंटू आई, जो कि द्वितीय पाद में है। द्वितीय पाद का कोणांक याद रखिएगा हमेशा कि द्वितीय पाद का कोणांक जो होता है वह पाई माइनस थीटा होता है। द्वितीय पाद का कोणांक जो होता है वह पाई माइनस थीटा होता है। तब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं थीटा बराबर tan का प्रतिलोम इनवर्स y बटा में x, तो 1 बटा में 2 और -1/2 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, माइनस हो या प्लस हो, यहाँ पर
मॉड्यूलस लगा हुआ है तो प्लस से काम करेगा। तो tan को इधर लाएंगे तो tan थीटा बराबर आपके पास 1 मिलेगा, यानी tan थीटा जो है एक कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बटा में 4, यानी थीटा बराबर आपको सीधे सीधे काम किए कितना पाई बटा में 4। तो थीटा का मान हो गया पाई बटा में 4। चूंकि यह समित संख्या द्वितीय पाद में है अतः मापांक जो निकालेंगे वो पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस पाई बटा में 4। 4 पाई में से पाई जाएगा 3 पाई बटा में 4। यह जो है यह समित संख्या का आपका आया कोणांक द्वितीय पाद का। यहां तक क्लियर सभी? यह समित संख्या का कोणांक आया द्वितीय पाद का, दूसरा पाद का। अब चलते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। 14 में कह रहा है कि x और y का मान बताएं यदि यह दिया गया समित संख्या जो है इसका ध्रुवीय, यह दिया गया समित संख्या जो है वह इसका संगुमी है। तो संगुमी है तो चूंकि यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी और यहां पर भी आपका माइनस है। तो चूंकि संगुमी कह रहा है पहले से ही, इसलिए संगुमी का आप करते समय ध्यान रखिएगा कि जो भी टर्म माइनस में उसे किसी में बदल देंगे प्लस में, इसलिए यहां का टर्म हमने किस में बदल दिया प्लस में बदल दिया। तब ध्यान दीजिएगा x माइनस आई वाई बराबर माइनस 6 प्लस 24 आई बटा में 3 प्लस 5 आई। अब चूंकि अंश बाई हर के रूप में फिर से आ गया, फिर से इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो कीजिए। तो 3 माइनस 5 आई बटा में 3 माइनस 5 आई, 3 माइनस 5 आई। अब ध्यान दीजिएगा गुना कराइए 6 तरी 18, 6 5 30, 24 में 3 से गुना कराएंगे तो 4 3 12 की 2 और 4 3 दूनी का 6 और 1 7 72 आई। अब 24 में 5 से गुना कराएंगे 5 का 20 के 0, 5 का 20 के 0 हो जाएगा यह 5 दूनी का 10 और 10 2 12 120 आई गुना आई आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आई में कितना a प्लस बी या a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस 5 आई का होल स्क्वायर। यहां तक सही है सभी? तब ध्यान दिया गया यह आपका हो जाएगा माइनस 18 72 प्लस 30 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 102 आई। ये माइनस माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 120 बटा में 3 का 9 और यह 5 का स्क्वायर 25 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 25। 9 प्लस 25 बराबर 34 और 18 में से 120 गया तो यह बचेगा 102 प्लस 102 आई बटा में कितना 34। अब अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। तो x माइनस आई वाई बराबर कितना आया मेरे पास 102 बटा में 34 प्लस 102 बटा में 34 आई। कटा दिए 3 बार में, कटा दिए 3 बार में। तो x माइनस आई वाई बराबर 3 प्लस 3 आई। x का मान जो है वह 3 हो जाएगा और माइनस वाई का मान जो है x बराबर ये 3 हो गया और माइनस वाई बराबर 3 हो गया तो y बराबर जो है वो -3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 और माइनस वाई बराबर 3। देखो कहीं भी कोई भी समस्या ना है, एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, विविध में ऐच्छिक में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, बाकी सभी सिंपल और उसी थ्योरी पर आधारित रहता है। बहुत लोग विविध न पढ़ाते हैं, लेकिन विविध न पढ़िएगा तो नॉलेज बेहतर नहीं हो पाएगा। और कैसा यह वीडियो लगा, अगर आप 11th क्लास से पढ़ रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा ताकि आपको हम समझ पाए कि हाँ आप कितना इसको समझ पाते हैं। चलिए तुरंत 11th क्लास को बता दिया जाए कि आपका लाइव क्लास सेशन जो है वह तुरंत स्टार्ट होगा 10 या 15 दिन के अंदर। चलिए क्या निकालना है, इसका मापांक निकालना। मापांक मतलब मॉडुलस। तो एक वास्तविक संख्या चाहिए, काल्पनिक संख्या चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम लघुत्तम ले लेंगे दोनों का, 1 माइनस आई 1 प्लस आई हमने लघुत्तम ले लिया। इसका गुना इसके साथ 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसका गुना इसके साथ 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। इसको तोड़ देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। इसको तोड़ देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। चलिए नीचे ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 2 आई माइनस 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस 2 आई बटा में 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1। 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, 2 आई और यहाँ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस
2i, बटा में कितना 1 + 1 2, चलिए 2 आ 2 4i, अब बटा में 2 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2i आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं z बराबर 0 + 2i, 0 + 2i। केवल इसका आपको क्या निकालना है, मापांक निकालना है। तो मापांक z बराबर √x² प्लस y², x का वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है सभी, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि यह वैल्यू दिया हुआ है, सिद्ध करके दिखाएं कि u/x प्लस v/y जो होगा वह 4 × x² - y² के बराबर आएगा। तो आइए a + b का होल क्यूब, फॉर्मूला तोड़िए, a³ + b³ + 3a² b + 3b² a, a³ + b³ + 3a² b 3b² a बराबर u + iv। x³ iq का वैल्यू -i तो -y³ × i हो जाएगा, iq का वैल्यू -i हो जाएगा, प्लस 3x² yi, यहां पर y² का वैल्यू -y² और i² तो i² का वैल्यू -1 -3yx बराबर u + iv, i² ठीक है सभी। i² का वैल्यू -1 को हमने बाहर निकाल दिया। वास्तविक पद वास्तविक पद वास्तविक पद वास्तविक के बराबर x³ - 3y² x बराबर u, इसमें से x कॉमन निकाल लिया हमने तो x² - 3y² बराबर u, बटा में चला गया x² - 3y² बराबर u/x। समीकरण नंबर यह 2 का काम करेगा। काल्पनिक पद और काल्पनिक पद काल्पनिक के बराबर होगा, काल्पनिक जो है वह काल्पनिक के बराबर होंगे, तो काल्पनिक पद जो है वह काल्पनिक के बराबर होंगे। तो 3x² yi -3 yqi बराबर i भी। काल्पनिक संख्या और काल्पनिक संख्या काल्पनिक के बराबर, वास्तविक के बराबर। यहां से हम कॉमन निकाल दिए yi, तो क्या बचेगा 3x² - y² बराबर i भी, i से i कैंसिल, यह y बाई में चल जाएगा, 3x² - y² बराबर v बटा में y, यह समीकरण नंबर आपका 3 में चला गया, v/y u/x। सही है सभी। अब आइए हमें क्या लाना है, प्रश्न से हमें यह सिद्ध करना है कि u/x + v/y बराबर उतना होगा। तो देखो तो यह आया u/x, यह आया v/y, ठीक है। तो हम दोनों समीकरण को जोड़ दें, क्या करें, जोड़ दें, समीकरण 1 2 प्लस समीकरण 3। क्यों सर, क्योंकि यहां पर किसका सिंबल दिया हुआ है, प्लस का, तो जो चिन्ह दिया रहेगा ना वो सही काम करेगा, जो चिन्ह दिया रहेगा ना वो सही काम करेगा। तो जोड़िए, तो u/x प्लस v/y बराबर u/x का वैल्यू x² - 3y² और प्लस 3x² - y²। यह u/x का वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया, v/y का वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया। सही हो सभी। अब आइए u/x v/y है 3 × 1 4, 4x² 3 × 1 4 -4y², u/x प्लस v/y, दोनों में से 4 कॉमन निकाल लिए तो x² - y²। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 नंबर को प्रूफ कर पाए। तो ये कोई टफ नहीं है, a + b का होल क्यूब का एक फार्मूला था, उस फार्मूले को हमने तोड़ा। a + b³ का एक फार्मूला था, a³ + b³ + 3a² b + 3b² a। उसके बाद हमने वास्तविक पद को वास्तविक के साथ और काल्पनिक पद को काल्पनिक पद ले आया। प्रूफ करने में u/x चाहिए था और v/x चाहिए था, यहीं पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। ठीक है सभी। यह दिखाना है कि इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा। अगर आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है तो कमेंट करना जरूर सीखे कि यह वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा।
तुरंत 10 दिनों के अंदर आप लोग का लाइव सेशन जो है वो चलेगा, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया है। पहले हमने बोला था कि जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। जितना एमसीक्यू बनाओगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा, ये बात ध्यान रखिएगा लोग। मैथ का एक ही वर्क है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करते रहे, बेहतर बनते रहिएगा। मॉडुलस का चिन्ह लगा है, बी का मॉडुलस का मान 1 के बराबर है। मान लीजिए कि अल्फा बराबर x प्लस आई वाई है, चूंकि अल्फा का मान न दिया है, तो अगर अल्फा का हम मॉडुलस निकाल दे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अगर अल्फा का हम संगुमी कर दे तो x माइनस आई वाई हो जाएगा। अल्फा के संगुमी का अगर मॉडुलस निकाल दे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आगे चलकर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। कहने का अर्थ यह है कि दोनों का मान आपस में बराबर है, यानी कि या तो आप अल्फा का संगुमी निकाले या तो अल्फा का संगुमी का मान निकाले, या तो अल्फा का मॉडुलस निकाले या तो अल्फा के संगुमी के मॉडुलस निकाले, दोनों का वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, बीटा का मान माइनस अल्फा का मान अलग अलग सब मॉडुलस को तोड़ रहे हैं। एक का मापांक अल्फा के संगुमी का मापांक और बीटा का मापांक। बीटा का मापांक का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दिया हुआ है 1, माइनस अल्फा का मापांक, 1 का मापांक 1 होता है, माइनस अल्फा के संगुमी का मापांक, और बीटा का मापांक आपके पास दिया हुआ है कितना, 1। अब आइए 1 माइनस अल्फा का मापांक, 1 माइनस अल्फा के संगुमी का मापांक। अब या तो आप अल्फा कोई भी नंबर ले लो, उसका मापांक निकाल लो और उसका संगुमी कर लो और उसका मापांक निकाल लो, दोनों का मापांक आपस में बराबर होगा, यानी अल्फा का मापांक या अल्फा के संगुमी का मापांक, दोनों का मापांक आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो उस केस के अनुसार यह और यह वैल्यू बराबर है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, 1 बचेगा। बस, और इतना आसान था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल टेक्निकल होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, छूमंतर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि x का मान निकाले। x का मान निकाले मतलब खड़ी पाई लगाया है, खड़ी पाई लगाया है मतलब मॉडुलस निकालना है। यह है 1 और यहां पर भी है -1, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर कितना, x। इसका वैल्यू हो गया मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे z बराबर x प्लस आई वाई होगा ना, तो मोड z का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस लगाया हुआ है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर रखिएगा, मॉडुलस लगाया मतलब एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर आपको निकालना है। तो एक्स का वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, और वाई का वैल्यू क्या है, -1 है। टोटल का क्या है, पावर कितना है, x है। यहाँ पर कितना है, 2 के पावर x है। a का प्लस a कितना हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, a का प्लस a कितना हो जाएगा, 2। 2 के पावर कितना है, x, ये 2 के पावर x है। आधार बराबर होगा तबे पावर बराबर होगा, आधार बराबर होगा तबे पावर बराबर होगा। रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या का पावर 1/2, और रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या का पावर 1/2 इंटू एक्स है, बराबर 2 के पावर x है। अब आधार बराबर हो गया तो पावर भी बराबर होगा, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स, 1/2 इंटू एक्स, यह किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया, बराबर x। इसको अंदर लाएंगे तो x/2 माइनस x बराबर 0। नीचे लघुत्तम ले लिए, बट्टा पे जोड़, नीचे लघुत्तम में 2 आ जाएगा, x ये गुना कराएंगे तो -2x बराबर 0। ये चला गया कहां पर, 0 में, ये घटाएंगे तो -x बराबर कितना, 0। तो x बराबर कितना, 0, यानी x का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि माइनस चला गया बट्टा में, 0 बट्टा कोई संख्या बराबर 0 होता है। तो x का मान क्या होना चाहिए, तो इस केस में x का मान क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। ठीक है सभी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत टफ क्वेश्चन है, क्या सर, बहुत बड़ा दिया हुआ प्रूफ करने के लिए। जितना बड़का प्रूफ उतने क्वेश्चन छोटा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसे मान लिया जाए कि समीकरण नंबर कितना है, 1 है। ठीक है, अब चूंकि एक से काम नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, दोनों तरफ संगुमी करने पर, तो आइए वास्तविक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, काल्पनिक संख्या प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। चूंकि इसमें सब प्लस है इसलिए सबके सब किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सबके सब माइनस में हो जाएगा क्योंकि सबके सब प्लस में है। यह बन गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को गुना करा देंगे, समीकरण 1 गुना समीकरण जो है वो आपका 2 हो जाएगा। ऊपर में है आपका a प्लस आई बी और इसमें है
ए माइनस आई बी, यहां चेक करते हो, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, सब गुना करा है, सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी गुना करा है, ई प्लस आई एफ इंटू ई माइनस आई एफ गुना करा है, जी प्लस आई एच इंटू जी माइनस आई एच, सारा के सारा गुना को हमने लिख दिया। समीकरण 1 गुना समीकरण 2, एक ही फॉर्मूला काम किया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस आई डी का, और सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस आई एफ का होल स्क्वायर, जी प्लस एच जी माइनस एच, जी स्क्वायर माइनस आई एच का होल स्क्वायर। तब ध्यान दें, ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और जी स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 एच स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने बहुत आसानी से इसे प्रूव कर दिया। अरे यह दिया गया टर्म आपको प्लस में था, एगो समीकरण चाहिए था जो कि माइनस में होना चाहिए, हमने संयुग्मी निकाल दिया, कंजुगेट निकाल दिया। कंजुगेट क्या करता है, रियल नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं, अगर इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या प्लस हो तो माइनस, तो सब में प्लस है तो सब में माइनस लगा दिया। अब समीकरण 1 और 2 को हमने गुना करा दिया। ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर और क्वेश्चन नंबर हमने बनवाया है 11 नंबर। आगे बढ़ती है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका मान जो है वह 1 के बराबर है, तो बताइए कि m का सबसे महत्वपूर्ण मान जो है वह न्यूनतम होना चाहिए और धन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। एक ही थ्योरी है, आधार बराबर तो पावर बराबर, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, x बराबर है ना, तो a बराबर कितना होगा b। ये हमने थ्योरी में सबसे पहले ही आपको पढ़ा दिया गया, किस क्लास में, बेसिक क्लास में। ठीक है सभी, बेस इक्वल होगा तो पावर इक्वल होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे इसको बनाना है। तो चूंकि तो पहले तो ये समित संख्या है, तो 1 प्लस आई है और 1 माइनस आई है, हर परमेकरण कर देंगे 1 प्लस आई से और 1 प्लस आई से, पावर m बराबर 1 का है सर, माइनस में है प्लस से हर परमेकरण होता है। ऊपर में काम करेगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का आधार बराबर है, दोनों का पावर 1 और 1 है। नीचे में a माइनस बी, a प्लस बी, काम करेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर m बराबर 1। अब तोड़ दे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना i, 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 i स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1, पावर कितना है m बराबर कितना 1। यहां तक ठीक हो तो बोलिएगा यस सर, तो कमेंट करना जरूर सीखिएगा आप लोग। यह 1 हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, तो -1 प्लस 2i, बटा में कितना 1 प्लस 1 बउआ 2 हो जाएगा सर, बराबर 1 बराबर पावर m, 1 से -1 से प्लस 1 चला गया। ठीक है सभी, अब आइए 2i बटा में 2 के पावर m बराबर कितना 1, 2 से 2 गया, i के पावर m बराबर 1, लगाओ बुद्धि, लगाओ दिमाग, i के पावर m बराबर 1, हमें पता है i के पावर 4 बराबर 1 होता है सर, तो i के पावर m बराबर i के पावर 4, i के पावर m बराबर i के पावर 4, आधार बराबर तो पावर बराबर, जी सर m बराबर 4। और इस तरह से यह आपका 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 5 का जो है वो विविध आपका ऐच्छिक जो है वह समाप्त हुआ। इसमें कहीं पर भी कोई समस्या आपको डाउट हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें। मैं इसके पीजी आप लोग से विदा लेता हूं और यह कहना चाहता हूं कि कल से सभी बैचेज में आपका चैप्टर 1 जो है वह स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे अभी तक 11वीं क्लास ज्वाइन न किए हैं वह पहले आप क्लास ज्वाइन करें, पढ़ें, उसके बाद आप एडमिशन करवाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कैसा वीडियो लगा जरूर आप लोग कमेंट करें ताकि हम और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट को दे सके। जय हिंद।